दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक ने यह साबित कर दिया कि जो कंपनी मजबूत होती है वो तेजी से स्टॉक डेफिनेटली दौड़ता है। और आप समझ सकते हो कि जो गिरावट का दौर था वो तो थमा ही, लेकिन जो तेजी बनी है वो दुगुना है। यानी फ्राइडे को जो गिरावट थी उससे डबल आज हमने तेजी देखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक अपने मजबूत सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक दे चुका है और जो खरीदारी का मौका था वहां से लोगों ने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी कर ली है। अभी आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक वाकई में मजबूत हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गिरावट का दौर जारी था उसमें एक दिन में 15% की तेजी बहुत मायने रखती है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आज विनर बना है यस बैंक बाजार में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या आने वाले समय फिर से तेजी की दौर आ सकती है या फिर अभी भी गिरावट का डर बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के जो मामले वो तो लगातार बढ़ रहे हैं। चीन से निकल के जापान की तरफ और फिर साउथ कोरिया, अमेरिका, सब जगह से केस आ रहे हैं और हमारे इंडिया में भी रिसेंटली नए 4-5 केस और देखे गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो इंडिया में इसका ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो हमारी वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर है और लोगों ने लगभग सबने डबल वैक्सीन ले ली है। इस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उस समय लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन हो चुका था। इस वजह से एक हर्ड इम्यूनिटी भी बन चुकी है। तो जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि हमारे लिए इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं जितनी चाइना की, और इसी ने एक बाजार को पॉजिटिव बूस्ट दिया और इस वजह से हमने तेज़ी का माहौल देखा। और अब इसके पीछे बाद में आगे की क्या संभावना है, क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्या आने वाले समय यस बैंक अब की बार एक नई और हाई बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार ये 24.75 से रिटर्न हुआ था और आने वाले समय क्या ये हमें इसमें 30 की प्राइस देखने को मिल सकती है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें आज तो 60,556 का स्तर इसने वापस पा लिया, जो बहुत बड़ी बात है। 721 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी। 1.20% दौड़ा हमारा BSE सेंसेक्स। अच्छी बात यह रही कि आज बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन जल्द ही बाजार निगेटिव बन गया। पर कुछ समय के बाद बाजार में फिर से खरीदारी जो लौटी तो एक तरफा बाजार ने तेजी बनाई और काफ़ी शानदार तेजी बनाई। अब पूरे बाजार की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 18,014 के स्तर पे आ चुका है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। फिर से 18,000 का स्तर छू लिया है निफ्टी 50 ने। एक तरह से ये बाजार के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने वाली बात है। 1.17% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेजी थी। 42,630 के स्तर पे 2.31% की हमने तेजी देखी है। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो यहाँ पे तो ज़बरदस्त तेजी थी। 4,171 के स्तर पे 7.29% की बम्पर तेजी, और इसकी पिटाई हुई थी फ्राइडे को। अब आप देख सकते हो सरकारी बैंक फिर से दौड़े और काफ़ी शानदार दौड़े। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,638 के स्तर पे 2.44% की अच्छी तेजी। लेकिन जो कमाल किया है वो है यस बैंक ने, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो 17.60 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 17.45 की थी और जो लो है दिन का वो 17.55 का है। यानी पूरे दिन में निगेटिव हमें ट्रेंड देखने का नहीं दिया स्टॉक का। लेकिन जो दौड़ना शुरू हुआ स्टॉक तो 19.95 का इसने हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग भी 19.90 पर, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग रही। 14.04% की ज़बरदस्त तेजी हमने देखी है। अब पिछले 5 डेज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक में अभी सिर्फ 5% की ही गिरावट बाकी रह गई है। बाकी ओवरऑल इसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर लिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्राइडे को इसमें हमने 7.65% की गिरावट देखी थी यस बैंक में, और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी गिरावट थी। लेकिन आज की जो रिकवरी है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि 7.65 की जगह पे आज 14% की हमने बाउंस बैक देखी है। यानी जो गिरावट थी उसकी दुगुना इसने रिकवरी कर दी है, और ये एक तरह से बहुत बड़ी मजबूती का एक सबूत है कि वाकई में यस बैंक में आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छी तेजी आ सकती है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यस बैंक की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, एक तो उसके बाद फंड की कमी थी जिसकी उनकी व्यवस्था हो चुकी है, और दूसरी तरफ उनका बैड NPA जिससे उनको निपटारा मिल चुका है। एक तरह से देखें तो ये तो बड़ी दो टेंशन के बाद में यस बैंक अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। वॉल्यूम में आज बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 45 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 40 करोड़ का वॉल्यूम और 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 46 करोड़ का वॉल्यूम होता, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 60 करोड़ का वॉल्यूम, पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम था आज पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में नो डाउट यस बैंक ही नंबर 1 था। अब आप ये देख सकते हो वही स्टॉक दौड़े हैं जिसमें हमने गिरावट देखी थी फ्राइडे को, और वही निफ्टी के इंडेक्स जिसमें ज़्यादा गिरावट थी। यानी आज स्मॉल कैप में अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी, क्योंकि ज़्यादा पिटाई तो स्मॉल कैप की हुई थी फ्राइडे को। इसके अलावा अगर देखें तो सबसे जो भयंकर गिरावट हुई थी वो थी निफ्टी PSU बैंक में। 5% की आज फिर से हमने अच्छी खासी रिकवरी देख ली है। इसके अलावा देखें
तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर आज थोड़ा सा कमजोर रहा, ये निगेटिव रहा। इसके पीछे वजह ये भी रही कि जो कोरोना का डर था वो लोगों में थोड़ा सा कम हुआ, इस वजह से आज फार्मा सेक्टर में तेजी देखने को नहीं मिली। और बाकी जितने इंडेक्स है काफ़ी अच्छा कर चुके, सब में हमने तेजी शानदार देखी है। अभी जो पूरा गेम चेंज हुआ इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही FIDI के डाटा। जब हमारे सामने ये आंकड़े निकल कर आए तो समझ में आ गया कि DI ने तो गिरते बाजार में जम के खरीदारी कर ली है और FI ने भी बहुत ही मामूली बिकवाली की है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो यहाँ पे पैनिक सेलिंग था वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, उन्होंने ही यहाँ पे डर के खरीद बिकवाली की है। और इस जब उनको ये बात समझ में आ गई तो आज वो फिर से खरीदने को दौड़े और इसी वजह से आज पूरा मामला चेंज हो गया और शानदार तेजी बनी। आप समझ सकते हो ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, फ्राइडे को FI की तरफ से मात्र 706 करोड़ रुपये की ही बिकवाली की गई थी। इतने गिरते बाजार में इतनी भयंकर गिरावट के बाद उन्होंने सिर्फ 706 करोड़ का माल बेचा था, जबकि DI ने तो इस गिरते बाजार में 3398 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की। और इन्हीं आंकड़ों ने लोगों में एक विश्वास जगाया कि आने वाले समय बाजार में फिर से तेजी बन सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा ICICI बैंक में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया गया था चंदा कोचर की तरफ से, जो उस समय MD थे ICICI बैंक के, और उन्होंने उनके हस्बैंड ने मिलकर एक घोटाला किया था जिसमें उन्होंने लोन के बदले में कैश लिया था। और ये सब सारा जब घोटाला बाहर निकला उसके बाद में ये बहुत सारी जांच हुई, उसके बाद में चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज यहाँ पे वेणुगोपाल धूत जो वीडियोकॉन के प्रमोटर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सारा का सारा घोटाला समझ में आ रही है कि बैंकों के साथ जो भी घोटाला करेगा उनको जेल में जाना ही होगा। इससे पहले ICICI बैंक के पहले अगर आप देखें तो यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर को भी जेल में डाला गया है। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से बैंकों में घोटाला करने की कोशिश की जाती है वो आखिरकार में उनकी जगह जेल ही है। तो ये आप समझ सकते हो कि चंदा कोचर के बाद में अब वेणुगोपाल धूत जिन्होंने इसमें सहयोग किया था, उन्होंने एक तरह से रिश्वत दी थी कि कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे लगाए थे, लेकिन ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है ये एक तरह से ये ब्राइब था। और इसको जब ये सब सामने उजागर हुआ तो आज सबको जेल में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो बैंकों के साथ घोटाला करेगा उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस समय जो बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो दो ही सेक्टर जिसमें अच्छा आपको रिटर्न आने वाले समय देखने को मिल सकता है, वो है IT और बैंकिंग। IT सेक्टर इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनकी पिटाई हो गई पिछले एक साल में और काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहे शेयर। और दूसरी तरफ देखें तो आने वाले समय US में से कुछ प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है और इस वजह से आने वाले समय IT सेक्टर में संभावना पॉजिटिव बन सकती है। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर के लिए एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी, क्योंकि इस समय जो हमारा बजट आने वाला है उस बजट में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट साइन किए जा सकते हैं। रेलवेज के लिए काफ़ी बड़ा बजट आने वाला है, तो ऐसे में बैंकों का कामकाज बढ़ेगा क्योंकि सारा फंड तो बैंकों के थ्रू ही बाहर निकलेगा। तो ऐसे में बैंकिंग शेयरों में तेजी की संभावना बनेगी। साथ में बैंकों का जो GNPA है वो पिछले 6 साल के निचले लेवल पर पहुंच गया है, यानी बैंकों की सेहत में सुधार हो रहा है। ऐसे में आपको बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहिए और स्पेशली यस बैंक इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यस बैंक मजबूत हो रही है और एक उभरता हुआ सितारा है। आज देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी डील हुई है जिसमें यस बैंक में जम के खरीदारी की गई है। आप देख सकते हो 9:27 पर 18.50 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:54 पर आप देख सकते हो 18.95 की प्राइस से करीब 23 लाख शेयरों की एक और शानदार खरीदारी की गई। फिर 9:56 पर 18.95 की प्राइस से ही 24,73,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 10:09 पर आप देख सकते हो 18.85 की प्राइस से करीब 29 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 2:09 पर 19.25 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:09 पर ही 19.20 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 2:40 पर 19.50 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:10 पर 19.50 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 3:20 पर बाजार क्लोज होते थे 19.65 की प्राइस से 26,56,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। स्पेशली ये हमारे इंडिया के घरेलू बड़े फंड हाउस हो सकते हैं क्योंकि फिलहाल FI तो अब वेकेशन के मोड में, वो आने वाले नए साल में ही फिर से बाजार में एंट्री करेंगे। तो ये जो खरीदारी हमारे बड़े फंड हाउस ने की है जो काफ़ी अच्छी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी बनेगी। अब जैसे कि Q3 हमारे सामने आने वाला है, अगर हम Q3 के पहले अगर कुछ पिछले साल के इसके आंकड़े देखें तो काफ़ी शानदार ये परफॉर्मेंस। रिवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2021 में बैंक का रिवेन्यू 5,463 करोड़ रुपये के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 6,451 करोड़ के आसपास पहुंचा और हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 223 करोड़ रुपये के आसपास था,
इस सितंबर में वो गिर के 160 करोड़ रुपये के आसपास आया था। अब ये जो रिवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट जो गिरा उसके पीछे वजह थी कि बैंक ने जो प्रोविज़न रखा अपने एनपीए के लिए, उसकी वजह से, ये प्रोविज़न की वजह से प्रॉफिट में कमी आई। लेकिन अब सेहत में सुधार होगा। आने वाले समय में यस बैंक में एक नया तेज़ी का दौर शुरू होगा और आपको लॉन्ग टर्म का नहीं रहना कि यस बैंक में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को